12 क्लासेस में 12 टेंस ख़त्म की सीरीज में ये हमारा 4th वीडियो है और 4th ही टेंस है। प्रेजेंट का ये अंतिम टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें काम जारी भी रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा और परफेक्ट भी होगा, तभी ये मिक्स बना है। तो इसको थोड़ा बनाने का तरीका अलग है और वन शॉट जैसी वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि किसी एक वीडियो को तुम लगातार देखोगी भी नहीं, वहाँ पर फालतू का समय खराब होगा और इतना उसमें बता दिया जाएगा जिसको तुम कर ही नहीं सकते। तो डिटेल जिस तरह तुम ऑफलाइन में सीखते हो वैसे तुम बढ़िया आराम से नोट्स भी बनाओ और आराम से सीखो भी। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचानेंगे कैसे। कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो रहा, रही, रहे ये तो आना कंपलसरी है, आएगा ही। तो देखो वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये पहचान तो हमारी कंटिन्यूअस में भी थी जब हमने दूसरी वीडियोस में यानी कि दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें भी यही था, लेकिन उसमें समय नहीं था। जैसे कि मैं तुम्हें उदाहरण के लिए बताऊं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इसमें ऐसे आ गया मैं 2 वर्ष से विद्यालय जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इसमें 2 वर्ष समय जुड़ गया। जहाँ समय नहीं जुड़ता, समय नहीं होता और कंटिन्यूअस होता है वो ओनली कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जहाँ पर समय भी जुड़ जाता है वो हो जाता है तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उस समय अवधि में काम पूरे होने की बात की जाती है। तो देखो इतना तो पता चल गया, जैसे कि वह दौड़ रहा है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन वह सुबह से दौड़ रहा है तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम मई से पढ़ रहे हैं, यानी कि मई एक महीने का नाम है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अगर ये टेंस ऐसे होता वे गांव जा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं इसे। लेकिन 2005 से जा रहे हैं, यानी कि एक वर्ष का नाम दिया है, साल का नाम दिया है 2005, इसलिए कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। समय, ये समय दिया रहता है तो ये समय कैसा समय दिया रहता है वो समझ में आ गया होगा। नियम कि इसको बनाएंगे कैसे, पहचान हो गई। नियम कि बनाने का नियम क्या है, इसका नियम में हम पूरा नहीं पढ़ते कि ये भी लिखो फिर इसके बाद ये लिखो फिर इसके बाद ये लिखो, ऐसा ना पढ़ते हुए इसमें हम बस इसकी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ है जाता है, बहुवचनकर्ता के साथ है आता है और बीन जोड़ देते हैं, तो पूरा बन जाता है हमारा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। इतना ध्यान रखना, बीन हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया नहीं होता, सहायक क्रिया तो हमारी हैज और हैव ही होती है। अब इसमें समय आता है, उस समय को हम कब लिखें, क्योंकि इससे पहले हमने 3 टेंस पढ़े तो उन 3 टेंस में हमने समय वाले नहीं पढ़े। तो समय को हम कैसे लिखेंगे, केवल कंटिन्यूअस वाले में समय आ रहा है तो सिंस 4 लगाकर लिखते हैं, सिंस और 4 लगाकर लिखते हैं समय को। और तुम्हारा इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट में तुम्हारा समय दिया है तो फिर हम उसमें सिंस 4 नहीं लगाते। तो सिंस निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए 4, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए 4 लगाएंगे। अब तुम्हें यही नहीं पता कि निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो देखो सिंस कब लगाएंगे, 4 कब लगाएंगे, पहले मैं ये समझा देता हूं कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। ऐसे मान के चलो कि मैं कहूं कि मैं सुबह से घूमने जा रहा हूं, तो सुबह एक निश्चित समय है। मैं शाम से घूमने जा रहा हूं तो निश्चित समय है। मैं आज से घूमने जा रहा हूं, निश्चित समय है। मैं कल से घूमने जा रहा हूं, निश्चित समय है। मैं परसों से घूमने जा रहा हूं, निश्चित समय है। लेकिन इसमें आ गया कि
मैं 2 साल से पढ़ने जा रहा हूँ, 2 वर्ष थे, तो 2 वर्ष पता नहीं कौन सी 2 वर्ष हैं, तो ऐसे स्थिति में आएगा 4। अगर ऐसे आ गया कि नेम, नेम यानी कि नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, समय का नाम, ऐसे ईयर, ईयर यानी कि वर्ष, वर्ष का नाम दिया हो 2005 2006 कुछ भी दिया हो, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि वर्ष का नाम दे दिया तो फिर वो निश्चित हो गया। इसके अपोजिट अगर ऐसे दे दिया 3 वर्ष से घूम रहा हूँ, 4 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा 4? क्योंकि अब नाम नहीं दिया, पता नहीं कौन से 2-3 वर्ष की बात हो रही है। ऐसे ही मंथ यानी महीने, किसी महीने का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च पूरे, तो सिंस लगाते हैं। ऐसे कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस लगाएंगे। ऐसे आ गया मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो पता क्या कौन से 2 महीने या निश्चित है, तो 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इनका नाम दे के आए, महीने, साल और दिन, सप्ताह, तो सिंस लगाएंगे। नाम ना देकर संख्या दे के आए तो फिर 4 लगाएंगे। ऐसे आ गया दिन, कि मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, मैं मंगलवार से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा इस स्थिति में, सिंस। लेकिन ऐसे आ गया मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ, पता क्या कौन से 4-5 दिन की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आता है 4। तो सीधा सीधा सा बताऊँ मैं तुम्हें कि साल का नाम, महीने का नाम, दिन का नाम, सप्ताह, सप्ताह का नाम कैसे होते हैं, प्रथम द्वितीय चतुर्थ, यानी कि 4 सप्ताह होते हैं, तो ऐसे। और सेंचुरी यानी शताब्दी का नाम, ओ क्लॉक यानी कि बजे, एसेट्रा, और भी आते हैं 4। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है 4 का यूज कब करेंगे, जब हवर, आवर मीन्स घंटे, घंटे की बात रही, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पता नहीं पर कौन से घंटे, आवर के साथ 4 लगाते हैं। ईयर, वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितने भी वर्ष की बात हो रही हो तो 4 लगाते हैं। सप्ताह की बात हो रही हो, नाम नहीं दिया हो तो 4 लगाते हैं। डे की बात हो रही है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो 4 लगाते हैं। टाइम की बात हो रही हो कि समय, इतने समय, लंबा समय, यानी कि लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसा कुछ भी आ जाए तुम्हारा तो भी 4 लगाते हैं। मंथ्स, मंथ्स के यानी कि नाम नहीं, यहाँ पर संख्या, 2 महीने, 4 महीने, तो 4 लगाएंगे। सेंचुरी यानी कि शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी, तो फिर यहाँ पर भी 4 लगाएंगे। डिकेड यानी कि दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, तो भी 4 लगाएंगे। एसेट्रा, 1-2 और छूट रहे होंगे। तो ये रहे तुम्हारे नियम। सबसे समय के साथ रहा रही दिया रहता है पहचान, हैज बीन और हैव बीन और सिंस और 4। बस यहाँ से काम हो गया। एक बार फॉर्मूले पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव में, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज और हैव, उसके साथ में बीन लिखेंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, क्योंकि जब कोई काम जारी रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म तो आती ही है। सेंटेंस पढ़ेंगे हम कंटिन्यूअस के। और उसके ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम यूज करते हैं सिंस ऑब्लिक 4 का। सिंस कब लगाएंगे, 4 कब लगाएंगे, ये अच्छी तरह से समझ लिया। उसके बाद लिखते हैं टाइम, यानी कि जो समय दिया रहता है उसको नोट करते हैं सबसे लास्ट पे। अब इसके बाद नेगेटिव है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला नोट नहीं है, उसके लिए करते क्या है, पिछले 3 टेंसों में सीख लिया है। तो हैज और हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। हैज और हैव के बाद नॉट आ जाएगा, बीन, फिर उसके बाद आएगा। ऐसा मत करना कि हैज बीन, हैव बीन के बाद नोट लगाएं, जबकि बीन तो हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। ओनली हैज और हैव के बाद नोट आएगा, बीन बाद में आएगा। तो देखो टेंस बनाते हैं। सेंटेंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं मीनिंग। जब तक तुम्हें मीनिंग याद नहीं है तब तक नहीं बना पाओगे। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, एक वचन है तो हैज बीन, हैज बीन, ही हैज बीन। बीन को तुम अलग लिखना सेपरेट करके, ही हैज बीन। ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, रन, दौड़ना, तो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रनिंग। अब सुबह से दौड़ रहा है, सुबह यानी कि मॉर्निंग, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में क्या होगा, इसमें नोट लग जाएगा, यानी कि ही हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग।
और तुम सोच रहे हो कि हमें इंटेरोगेटिव और डुअल इंटेरोगेटिव तो कब कराओगे, लिखे ही नहीं है। टेंशन मत लो, इसके बाद हम उनको ही पढ़ेंगे, यानी कि 5 मिनट में उसको भी ऐड कर दूंगा मैं इसको रीड करने के बाद, तो उसको ही पढ़ेंगे। अगला, हम मई से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन, मई महीने का नाम दिया है, पहले पढ़ने के लिखेंगे रीड, ING लगा देंगे, रीडिंग। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मई। ऐसे ही इधर वी बहुवचन है तो हैव आएगा, नॉट बीन रीडिंग सिंस मई। वे 2005 से गांव जा रहे हैं, तो 2005 से जा रहे हैं, साल का नाम दिया है, तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंस। और बे के लिए दे आएगा, दे बहुवचन होता है, ये वाला वाक्य तुम्हें बनाना है। अब ये 3 वाक्य सिंस के दिए थे मैंने, और 3 वाक्य लास्ट के फोर के हैं। तो सबसे पहले मैं अंतिम बना लेता हूँ, क्योंकि शायद ही मुश्किल ही दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा हो तो अच्छी बात। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, तो मैं के लिए आई, मैं बहुवचन में तो हैव बीन, आई हैव बीन। दौड़ने के लिए रन, RUNNING, आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 घंटे से, 2 के लिए 2 आवर्स, आवर में एस लगा देना तो आवर्स हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। तो देखो ये भी बन जाएगा, आई हैव, नॉट आ जाएगा हैव के बाद, बीन, आई हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इसके ऊपर का भी बना लेते हैं, राम 2 वर्ष से नहीं सीख रहा है, तो राम का नाम है तो नाम का नाम लिखेंगे, कलर चेंज नहीं कर पाया, राम का, राम एक वचन है तो हैज, नहीं के लिए नॉट, वीन, सीखने की होती है लर्न, LEARN, ING लगा देंगे, लर्निंग। 2 वर्ष की बात हो रही है तो 4 2 ईयर्स, शॉर्ट में लिखा है ईयर्स। वह 2 घंटे से नहीं रो रही है, 2 घंटे की बात हो रही है, तो फिर क्या आएगा, 4, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो ये वाला वाक्य भी आपको ही बनाना है। राम 2 वर्ष से सीख रहा है, तो राम हैज बीन लर्निंग दो वर्ष से, 4 2 ईयर्स। वह 2 घंटे से रो रही है और वह 2 घंटे से नहीं रो रही है, ये वाला तुम्हें बनाना है। अब देखो तुम इंटेरोगेटिव और डुअल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और डुअल इंटेरोगेटिव ये रहे। इसका फॉर्मूला रहेगा जैसे कि हमने पहले टेंसों में देखा था कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इसको ले आएंगे आगे, ना कि हैज बीन और हैव बीन को। ये गलती मत करना, ओनली यहाँ पर हैज हैव आगे आएगा सिंगल इंटेरोगेटिव में, और डुअल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद क्या पहुंच जाएगा, बीन, और नेगेटिव की स्थिति वही रहेगा जो पहले कराया था। तो देखो ये ट्रांसलेट कैसे करेंगे इनको। तो सबसे पहले है क्या वह सुबह से खा रही है। अब यहाँ पर शुरू में क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हैज, क्योंकि एक वचन है। फीमेल है तो सी आएगा वहाँ के लिए, हैज सी बीन। मेन वर्ब क्या है, खाना, तो EAT ईट, ING ईटिंग। हैज सी बीन ईटिंग सुबह, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह के साथ सिंस का यूज होता है। क्या वे कल से आ रहे हैं,
तो क्या आगे आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब हैव आगे आ जाएगा। हैव आगे क्यों आया, क्योंकि बे बहुवचन है। तो हैव दे बीन कमिंग, आने के लिए कमिंग, मेन वर्ब कमिंग। कल से, सिंस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्या सोनू 2 सप्ताह से पढ़ा रहा है, तो क्या आगे है, तो हैज आगे आएगा। सोनू बीन टीचिंग। अब बताओ मुझे कि 2 सप्ताह निश्चित है या अनिश्चित, सिंस आएगा या फोर आएगा। तो मैंने बताया था कि 2 सप्ताह में नाम तो नहीं है कि पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह, पता नहीं कौन से 2 सप्ताह हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 4, 2 वीक्स, डबल ही आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या हम 4 बजे से बाजार जा रहे हैं, तो हमें तो क्या आएगा आगे, हैव वी बीन गोइंग टू मार्केट सिंस नहीं आएगा, 4 बजे से, हाँ सिंस 4 बजे समय फिक्स बता दिया कि 4 बजे से जा रहे हैं, तो सिंस 4 o'clock, बजे के लिए लिखते हैं o'clock, क्वेश्चन मार्क आ गया। इधर के देखो, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम उसका मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों का क्या होता है, वाई, WHY, वाई। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज, और सब्जेक्ट क्या है, सी। वाई हैज सी बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा बीन, फिर लिखी मेन वर्ब, उसमें ING ऐड किया, फिर लिखा सिंस या फोर में से कोई, तो सिंस आएगा यहाँ, और फिर समय लिखा हमने मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क अंत में। वे कल से कहाँ आ रहे हैं, कहाँ के लिए क्या होता है, यहाँ पर चंद्रबिंदु आएगा, वेयर, WHERE वेयर। बे बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव। दे सब्जेक्ट आएगा, दे। बीन, वेयर हैव दे बीन कमिंग, कल से तो सिंस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सोनू 2 सप्ताह से क्या पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या के लिए, व्हाट, एक वचन है तो हैज सोनू बीन टीचिंग। 2 सप्ताह तो 4 2 वीक्स, क्वेश्चन मार्क। हम 4 बजे से बाजार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या आता है, WHY वाई। तो हम के लिए हेल्पिंग वर्ब है, हम के साथ हैव, वी बीन गोइंग टू मार्केट 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। दिख रहा होगा वैसे तो सही। और ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट टेंस। और मैंने बोला था कि सिंपल टेंस देखते रहना साथ ही साथ, या फिर पहले उन्हीं को क्लियर करो। तो सिंपल टेंस की भी वीडियोस डल रही हैं, तो उनको भी तुम देखते रहो, पढ़ते रहो और मस्त रहो।